हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म का बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो तुम्हें स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि हम क्या क्या बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मार्किंग स्कीम के बारे में बात करनी है। तो मार्किंग स्कीम हमारे पूरे MPA सब्जेक्ट में क्या है, टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, अब टोटल 5 यूनिट में तुम्हें क्या है, 100 मार्क्स में तुम्हें पता है 40% हमें स्कोर करना होता है। तो 100 में से हमें 40 स्कोर करना है। तो इंट्रोडक्शन का हमारा 15 मार्क्स का है। फर्स्ट यूनिट हमारा 15 मार्क्स का है, 15% का है। सेकेंड यूनिट 25% का है। थर्ड यूनिट 20% का है। फोर्थ यूनिट हमारा 25% का है एंड फिफ्थ यूनिट हमारा 15% का है। ठीक है, और अगर तुम्हारा पेपर 75, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने 2 पेपर पैटर्न के मार्क्स की स्कीम बता रखी है, एक 75 और एक 90। तो ये 2 क्यों मैंने बता रखी है, क्योंकि DU से ये नोटिस आया था कि उन्होंने 75 वाले को अब कैंसिल कर दिया, अब 90 चलेगा। ठीक है, तो ये रेगुलर वाले के लिए तो फिक्स है कि उनका 90 का एग्ज़ाम आएगा, पर अभी भी SOL और NC वेब में ये ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये पता नहीं है कि हमें 75 का आएगा या 90 का आएगा। तो हमें दोनों के हिसाब से प्रिपेयर होना है। ठीक है, अगर देखो वैसे तुमने पहले वाली अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि अगर 75 का आता है, हमें कैसे पता चलेगा 75 का आएगा या 90 का आएगा। असेसमेंट के देख के हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब असेसमेंट तुम्हारा क्या हो रहा है, 35 क्वेश्चंस का हो रहा है। अगर वहाँ पे वो असेसमेंट अगर तुम्हारा 70 मार्क्स का होना होता तो इतने कम क्वेश्चन और इतने कम टाइम हमें मिलता नहीं, हमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते और ज़्यादा टाइम हमें वहाँ पे मिलता। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से तो 75 मार्क्स का हमारा थ्योरी क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, और मैंने दूसरी बात की, मैंने SOL स्टूडेंट्स जो कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस लेने गए थे, तो मैंने उनसे पता किया है, तो उनको भी टीचर ने क्या बताया है कि 75 का थ्योरी आएगा एंड 25 का असेसमेंट आएगा। तो ये चीज़ बात है। तो अब तुम समझदार हो, पता ही कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने उसकी भी तुम्हें यहाँ पे परसेंटेज दे दी है। अगर तुम्हारा 75 का पेपर आता है तो तुम्हें कितना स्कोर करना है, तुम्हें 30 स्कोर करना है। फर्स्ट यूनिट का तुम्हारा 11 मार्क्स का आएगा, सेकेंड यूनिट का 19 मार्क्स का आएगा, थर्ड यूनिट का 15 मार्क्स का आएगा, फोर्थ से 19 एंड फिफ्थ से 11। फिर उसके बाद अगर 90 का एग्ज़ाम आता है तो तुम्हें 36 स्कोर करना है। फर्स्ट यूनिट 13 आएगा, सेकेंड यूनिट से 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, थर्ड यूनिट से 18 एंड फोर्थ से 23 एंड फिफ्थ से 13। 1-2 मार्क्स का आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, उस पर इतना गौर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि पासिंग ट्रिक क्या होगी, कैसे हमें पास होना है। तो मैं तो बोलूँगी कि हमें 40 मार्क्स चाहिए। तो हमें क्या हो रहा है कि तुम अगर फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट करो तो तुम्हें कितना वहाँ पे 40 मार्क्स का तुम्हें प्रिपेयर हो रहा है। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट करो तो तुम्हें वहाँ पे 45 मार्क्स का प्रिपेयर हो रहा है। तो तुम देख सकते हो उस हिसाब से तुम्हें कौन से यूनिट करने हैं। पर मैं क्या बोलूँगी कि तुमने ना MPA ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम 11th में 70% तुम पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो तुम यहाँ पे तो कम से कम ऐसा करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सको उतना करो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा स्कोर हो सके। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम 40 मार्क्स का ही पढ़ के जाओगे, 40 या 45 का पढ़ के जाओगे तो उतना ही तुम ले आओगे, ऐसा तो फिक्स नहीं है ना। तो रिस्क मतलब ज़्यादा पढ़ के जाओ। ठीक है, तो मैं बोलूँगी तुम पहले की जो ये 4 यूनिट है ये तो पढ़ो ही पढ़ो। 5th यूनिट जो है वो तुम ऑप्शनल के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, पर पहले की जो 4 यूनिट है वो तुम पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन है, वो उसमें हमने 40% तुम्हारा वहाँ पे तुमने पहले पढ़ रखा है, 40-50% पढ़ रखा है, बाकी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो 15 मार्क्स का
वहाँ पे 15% हमारा यूनिट कवर हो रहा है, सिलेबस कवर हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, ये तुम्हारा पूरा 11th में तुम पढ़ के आ चुके हो, एक रिवीजन करना है तुम्हें बस, तो वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी पासिंग ट्रिक थी। तुम्हें ये पहले की 4 यूनिट तो करनी ही करनी है, ये तो मस्ट है। ठीक है, ये ऑप्शनल पे छोड़ सकते हो तुम। ठीक है, तो ये हमारी पासिंग ट्रिक थी। अब बात आती है हमारी कि हमें कैसे और कहाँ से पढ़ना है। कैसे और कहाँ से पढ़ने के लिए देखो, तुम मैं वीडियोस ला रही हूँ, लेक्चर वीडियोस ला रही हूँ, वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। और इतना तो है कि वहाँ से तो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें 100% समझ भी आएगा और 70% तुम्हें याद भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम पहले से पढ़ के आ चुके हो। एक बार में वीडियो देखने पे एक बार में ही तुम्हें 70% याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ने के लिए देखो, अभी तुम्हारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और तुम्हारे असेसमेंट भी चल रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा पढ़ने का। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ कि तुम ऐसा करो, एक दिन में ये तय कर लो कि एक दिन में मुझे 1 यूनिट तो कंप्लीट करना ही करना है, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी हमारी हो गई। फिर उसके बाद हमारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं जब वीडियोस लाऊंगी तो लेक्चर वीडियोस में ही मैं साथ साथ पढ़ाते उसके साथ साथ मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताती जाऊंगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं उसकी भी वीडियोस ला रही हूँ, सीरीज़ ला रही हूँ, तो वो भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी। देन उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्ज़ाम। तो देखो, आंसर हम बीकॉम स्टूडेंट है तो हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हमें वहाँ पे कहानियाँ नहीं बनानी है आंसर में। ठीक है, हम टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं और टू द पॉइंट हमारा चेकर भी ये चाहता है कि हम टू द पॉइंट आंसर लिखें। तो सबसे बड़ी बात कि अगर तुम पॉइंट में आंसर लिख सकते हो, पॉइंट करके 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट में आंसर लिख सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया, वैसे ही करो। ठीक है, अब पॉइंट में भी कैसे कि फर्स्ट पॉइंट है उसकी हेडिंग है, देन उसको एक्सप्लेन किया है, सेकेंड पॉइंट है उसकी हेडिंग है, देन उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और एक्सप्लेन में कहानियाँ नहीं बनानी है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, और फिर अगर नहीं हो पाता है पॉइंट में आंसर, वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है कि पॉइंट में हम आंसर नहीं लिख सकते उसको, तो पहली बात कि वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, पहली बात तो सबसे पहली बात कि जो भी तुम्हारी आंसर शीट है उसमें तुम्हारी हैंड राइटिंग साफ़ होनी चाहिए और वहाँ पे साफ साफ लिखना, कोई घिच पिच मत करना। उससे क्या होता है, चेकर पे फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो तुम्हें साफ साफ लिखना है और अच्छी स्पेस देके तुम्हें आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, कोई भी आंसर तुम स्टार्ट करो तो सबसे पहले जो भी आंसर तुम स्टार्ट कर रहे हो उसको क्या करो, न्यू पेज से स्टार्ट करो, बीच पेज से कभी आंसर स्टार्ट मत करना। ठीक है, न्यू पेज से स्टार्ट करना है तुम्हें आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या है, अब ये ट्रिक होती है कि तुम्हें ऐसा करना है कि एग्ज़ामिनर जो चेकर है वो वही देखे जो हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जो देख रहा है वो ना देखे, बल्कि जो हम दिखाना चाहते हैं वो उसको देखे। ठीक है, तो वो हमें करना है। हमें क्या करना है, हमारे आंसर्स में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ठीक पॉइंट्स हैं उनको क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है, ताकि चेकर को दिख जाए कि हाँ ये पॉइंट उसने हाईलाइट किए हैं और उसी के बेसिस पे वो मार्क्स देगा। वो पॉइंट्स अगर तुम्हारे हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर तुम्हारे सही है, वो वहाँ पे तुम्हें मार्क्स दे देगा। वो ज़्यादा डेप्थ में, वैसे भी जो चेकर होते हैं उनके पास बहुत सारी कॉपीज़ होती है चेक करने के लिए, तो उतना डेप्थ में वो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो उनके लिए वो आसान पड़ जाता है, तो वहाँ पे वो मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, तुम्हें जो हाईलाइट करोगे तो उसके लिए तुम्हें अदर कोई कलरफुल पेन यूज़ नहीं करना है। पूरे एग्ज़ाम में तुम्हें सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक यूज़ करना है। तो तुम क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, किससे, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो या फिर पेन से ही ब्लू या फिर ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, तो तुम्हारा वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।